हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। तो क्या करेंगे हम आज? नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बनता ही बनता है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेशनल पार्क्स क्या कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क्स को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नेशनल पार्क्स और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोनों डिफरेंट होते हैं। आइए समझते हैं कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। देखिए, नेशनल पार्क्स जो होते हैं उनका वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग फ्लोरा और फ्योना और जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उन सबको वहाँ पे क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लोरा मीन्स जैसे पेड़ पौधे हो गए, हमारे फूल हो गए, उन सबको वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है। फोना, फोना मतलब जीव जंतु जो होते हैं, और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना वो नेशनल पार्क्स के अंदर ही आता है, ठीक है। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको कहा नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? ऐसा स्थान, ऐसा एरिया जहाँ पे फ्लोरा, फ्योना और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। फ्लोरा होता है पेड़ पौधे या फूल, इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लोरा। और फ्योना का मतलब होता है एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको कहा जाता है फ्योना, ठीक है। और जितने भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उन सबको वहाँ पे क्या किया जाता है? उस एरिया में संरक्षण दिया जाता है। वन मोर थिंग, जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये जो है स्वस्थानिक, इनको स्वस्थानिक संरक्षण दिया जाता है। स्वस्थानिक संरक्षण क्या होता है? मतलब कि अपने ही घर में, अपने ही जहाँ पे कोई भी एनिमल हो या कोई भी स्पीशीज़ है वो जो है उनको वहीं पे ही, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे उनको संरक्षण प्रदान करना ही स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। जैसे देखना, कोई ऐसी वनस्पति है, कोई स्पीशीज है जो ख़त्म होने के कगार में है, तो उनको उन्हीं के आवास में, जहाँ जिस जंगल में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देना, ये स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है। जैसे चिड़िया को मान लो हम लोग वहाँ से उठा के, चिड़ियाघर है जैसे ज़ू है हमारा, अगर हम किसी टाइगर को जंगल से उठा के उसके अंदर रख रहे हैं तो वो उसका स्वस्थानिक संरक्षण नहीं है, क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। उसका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, जंगल, राइट। तो आई होप आपको स्वस्थानिक संरक्षण समझ आ गया होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित करती है, राइट। कहने का मतलब है कि जो जितने भी नेशनल पार्क्स इंडिया में है उनको घोषित करना या फिर उनको कंसीडर कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और किसके इन्फ्लुएंस में ये करते हैं? तो ये करते हैं IUCN। IUCN क्या होता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसकी गाइडलाइंस में ये किसी भी पार्क को नेशनल पार्क घोषित करती है? वो करती है IUCN। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये जो IUCN है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो IUCN बॉडी है ये जो है जितने भी हमारी वाइल्ड लाइफ है और उनको जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन्हीं की गाइडलाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत के जितने भी पार्क्स हैं उनको, उनमें से किन को नेशनल पार्क सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करती है। अगर हम बात करें इंडिया की तो देखिए, इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं 103। इम्पॉर्टेंट है, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो वो 103 है नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5,
राइट, इम्पॉर्टेंट है ये भी। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 5। अब देखिए, अगर हम बात करें टोटल एरिया, ये जो हमारे नेशनल पार्क से कवर करते हैं हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का, ये 2271 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 2271 स्क्वायर किलोमीटर ये जो है एरिया कंसीडर करते हैं जो 5 नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आइए वन बाय वन अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पार्क्स हैं और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो चलिए देखते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कुल्लू में है ये, ठीक है, बंजार वैली के वहाँ है ये। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, राइट। इसका जो एरिया है वो है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पुरानी बुक्स में ये 754 स्क्वायर किलोमीटर दिया होगा, बट अब इसमें बढ़ा दिया गया है इसको 1171 स्क्वायर किलोमीटर ये हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें अब जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कब बना था? तो ये बना था 1984 में, बट इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला था वो 1999 में मिला था। इसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर और 1984 में ये बना था, जबकि 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, राइट। अब हम अगर हम बात करें, इसको जो है 23 जून 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। मीन्स विश्व धरोहर, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब हुआ विश्व धरोहर। विश्व धरोहर का दर्जा इसको कब मिला था? जून 23, 2014 में। और किसने दिया था? यूनेस्को ने दिया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब मिला था? तो मिला था 23 जून 2014 को। देखिए 3 इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1984 में, और नेशनल पार्क का दर्जा इसको मिला था 1999 में। और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया था? तो 23 जून 2014। 84, 99 और 14 ये तीनों जो है डेट्स आपने अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए इसी के साथ जब इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, तो ये इसी के साथ इंडिया की 32nd वर्ल्ड हेरिटेज बन गई, मतलब विश्व धरोहर बन गई ये इंडिया में। इसका कौन सा प्लेस है? 32, इससे पहले 31 और वर्ल्ड हेरिटेज हैं ऑलरेडी। और नेशनल साइट हेरिटेज के लिहाज से भारत की, अगर हम नेशनल हेरिटेज साइट या हेरिटेज के हिसाब से बात करें, इसके लिहाज से ये भारत की 11th साइट है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात किया जाए इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज, अगर इंडिया में इसका कौन सा प्लेस है? 32nd प्लेस है। अगर बात की जाए नेशनल साइट की, तो ये इंडिया में 11th साइट है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की 2nd वर्ल्ड हेरिटेज है ये। देखिए जो इंडिया की ये 32nd वर्ल्ड हेरिटेज है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये 2nd वर्ल्ड हेरिटेज है। और जो 1st वर्ल्ड हेरिटेज है शिमला की, वो जो कालका शिमला टॉय ट्रेन है, उसको इसका दर्जा मिला हुआ है। देखिए नोट मैंने यहाँ पे डाला है, 1st वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन हिमाचल प्रदेश कालका शिमला टॉय ट्रेन, ठीक है। और ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहाँ पे हमारा जजुराना यहाँ पे मिलता है। जो ये जजुराना है, आप सबको पता है कि ये हमारा नेशनल बर्ड भी है, नेशनल बर्ड।
भी यही है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जजुराना से रिलेटेड और है, ये जो जजुराना है ये हिमाचल प्रदेश और यूके में ही पाया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2 प्लेसेस पे ही ये मिलता है, उत्तराखंड में या फिर और हिमाचल प्रदेश में, 2 जगह पे ही ये पाया जाता है जजुराना, और ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो ये था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसका जो एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया कि देश में जो है हमारी इंडिया में 103 राष्ट्रीय उद्यान है, मीन्स नेशनल पार्क है, जिनमें से 5 हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क। ये जो इंद्रकिला और खीरगंगा नेशनल पार्क है ये कुल्लू में सिचुएटेड है, सिंबलवाड़ा सिरमौर में है, और जो अभी हमने किया ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये भी कुल्लू में है। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है ये स्पीति में सिचुएटेड है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हमने पूरा का पूरा अभी देख लिया, बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में हमने देख लिया है। आइए एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन करते हैं। देखिए नेशनल पार्क जो है कुल्लू ज़िले में है और इसका जो एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर है। 1984 में ये स्थापित किया गया था और 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे दिया गया था। ठीक है, 23 जून 2014 में यूनेस्को की एक बैठक में जो है इसे विश्व विरासत मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इसी के साथ ये भारत की 32nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया था। प्राकृतिक धरोहर मीन्स की नेचुरल हेरिटेज के लिहाज से यह भारत की 11वीं साइट है। तो ये सारा का सारा था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ इंद्रकिला नेशनल पार्क। अगर हम इंद्रकिला नेशनल पार्क की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी। इसका जो टोटल एरिया है 104 वर्ग किलोमीटर है, मीन्स 104 स्क्वायर किलोमीटर है। यह कुल्लू ज़िले में स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कुल्लू में है और 2010 में इसे नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया। ठीक है, इसको कब बनाया गया था नेशनल पार्क के रूप में? 2010 को। अगर हम बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को तो उसको बहुत पहले ही 1999 में जो है नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका था। ठीक है, इसका एरिया है 104 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था इंद्रकिला। नेक्स्ट हम बात करते हैं खीरगंगा की, राइट। थर्ड वन इज़ योर खीरगंगा नेशनल पार्क। जो खीरगंगा नेशनल पार्क है ये कुल्लू ज़िले में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। देखिए 2010 में 2 पार्क की स्थापना की गई थी। फर्स्ट वन इज़ योर इंद्रकिला नेशनल पार्क और सेकंड वन इज़ खीरगंगा नेशनल पार्क। तो देखिए 3 पार्क है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है? कुल्लू में है। फर्स्ट वन इज़ योर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। सेकंड वन इज़ योर इंद्रकिला नेशनल पार्क और एंड थर्ड वन इज़ खीरगंगा नेशनल पार्क। देखिए जो इंद्रकिला नेशनल पार्क है अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें वहाँ पे कुल्लू में, तो देखिए ये मनाली से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, विशिष्ट के पास। विशिष्ट से थोड़ा आगे ही ये इंद्रकिला नेशनल पार्क है। देखिए इनके जो एरियाज़ है अगर हम बात करें नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तो उसका 1171 स्क्वायर किलोमीटर है और इंद्रकिला का कितना है 104 स्क्वायर किलोमीटर और खीरगंगा का है 710 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छे से आपने ये याद रखने हैं। डायरेक्टली यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका एरियाज़ भी पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। ये जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये स्पीति में है। जो ये पिन घाटी नेशनल पार्क है ये हिमाचल का पहला नेशनल पार्क है। कैसा है? ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। अब आप सोचोगे कि देखिए ये इस्टेब्लिश हुआ था 9 जनवरी 1987 को इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। ठीक है, और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? स्पीति में ये सिचुएटेड है। कहाँ पे स्थित है ये? स्पीति में, राइट। स्पीति वैली में होने के कारण इसको
पिन वैली में ये स्थित है, ठीक है। और 9 जनवरी 1987 को इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 675 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इसी को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, शीत मरुस्थल किस राष्ट्रीय पार्क को कहा जाता है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है उसको शीत मरुस्थल कहा जाता है। प्रथम नेशनल पार्क है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का कौन है, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा फर्स्ट था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो 1984 में बना था और ये 1987 में बना है, तो इसका मतलब ये है कि जो 1987 में इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में ही ये बना था, ठीक है। बट जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो 1984 में बना तो था, बट उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1999 में। अब देखिए अगर 1999 में मिला था तो इसको तो 87 में मिल चुका था, इसीलिए पहला नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश का वो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है। और अगर बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, राइट। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे बर्फीला तेंदुआ भी पाया जाता है, जो कि हमारा राज्य एनिमल भी है। भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से ये जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये उनमें से एक है। तो ये था हमारा पिन घाटी नेशनल पार्क। कहाँ पे, लाहौल स्पीति ज़िले के स्पीति में ये है और शीत मरुस्थल इसको कहा जाता है, ठीक है। 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 675 स्क्वायर किलोमीटर है। यह भारत का 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक जैव मंडल हमारा हिमाचल प्रदेश का पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट बचता है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क। देखिए सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है ये सिरमौर के पांवटा तहसील में है। 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में ये बना था। इंद्रकिला और जो खीरगंगा और सिंबलवाड़ा है ये तीनों की तीनों 2010 में ही राष्ट्रीय पार्क बने थे, ठीक है। और जो पिन घाटी नेशनल पार्क है 87 में बना था और जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो बना था 1999 में, राइट। अगर इसके हम एरिया की बात करें तो 27.88 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसी के साथ ही ये इसको हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क ये वाला सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क बन जाता है, क्योंकि इसका एरिया देखो 27.88 किलोमीटर स्क्वायर है। आप खुद ही आइडिया लगा लो, पीछे के जो हमने अभी तक नेशनल पार्क पढ़े वो सारे के सारे इससे ज़्यादा उनका एरिया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है सिंबलवाड़ा। और सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। और इसी को सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क को ही कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क का दूसरा नाम क्या है, तो कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क इसका दूसरा नाम है। 1958 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा भी मिला। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था, 1958 में मिला था। तो ये थे हमारे पांचों के पांचों नेशनल पार्क। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितने भी फैक्ट्स इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो 5 थे हमारे पास नेशनल पार्क, कौन कौन से थे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि सबसे बड़ा था, इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क और फिर था पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। देखिए इनको याद करने में उतनी दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया का आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये चेंज हुआ है। जो और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है 1171 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं ये। और देखिए अगर हम बात करें कुल्लू में देखिए 3 हैं,
ठीक है, कौन कौन से, खीरगंगा हो गया, इंदर किला हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। सिरमौर का, सिंबलवाड़ा कहाँ है, सिरमौर में है। और पिन घाटी वाला जो है, पिन वैली वाला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, स्पीति वैली में है। ठीक है, तो इनको याद रखना उतना ज़्यादा टफ नहीं है। जबकि हिमाचल प्रदेश जीके जो है, हिमाचल में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछी जाती है, और उनमें ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इनमें से एक नया क्वेश्चन तो बनता ही है, चाहे एरिया पूछ ले या फिर पूछ ले कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उतनी ज़्यादा इसमें है नहीं याद करने के लिए। आप अच्छे से इसको रीड करो, समझो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।